उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते बुलंदशहर सदर सीट से बहुजन समाज पार्टी की ओर से बाहुबली हाजी यूनुस को प्रत्याशी बनाया गया। हाजी यूनुस के नाम की घोषणा करने खुद बुलंदशहर पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रायन बुलंदशहर सदर सीट से 2 बार विधायक रहे। हाजी अलीम के छोटे भाई हैं हाजी यूनुस। उपचुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें संदेश देकर यहाँ भेजा है कि हम यहाँ जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका विधानसभा प्रभारी घोषित करे आए, जिसमें कल जब चुनाव आयोग घोषित करेगा तो उसमें ये लोग यही हमारे प्रत्याशी कहलाए जाएंगे। आ जाओ यूनुस भाई, यही हमारे प्रत्याशी कहलाए जाएंगे, यही चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। पार्टी चंद्रशेखर की आसपा तो वो कितना प्रभाव डाल रही है आपकी बात पर? देखिए एक बात ध्यान, ये मैक को बंद करा दो भैया। देखिए पहली बात तो हम लोग कभी यही नहीं जानते हैं, और रही बात है ये तो बहुत से राजनीतिक लोग राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं, उसका कोई विषय हमारे दूसरे से नहीं है। 2 मिनट के बड़े कारोबारी भी मैं चुनाव मैदान में सर, एएसपी भी मैदान में है, तो क्या मान रहे हैं आपका वोट? देखिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी मास लीडर हैं, जन नेता कहा जाता है। बीच में वोटर और नेता के बीच में कोई कॉलम नहीं है। आपको मालूम है ये तो खैर छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। इस देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिटा पाई तो फिर और दूसरों की हम बात क्या करें। सर, आमतौर पर देखा जाता है बीएसपी उपचुनाव से बचती है, मतलब लड़ती नहीं, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ाया था, पिछली बार भी चुनाव लड़ाया था, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग सेकंड नंबर से कहीं कहीं चुनाव हम लूज भी करे हैं। लेकिन अब इस बार जो है, इस बार चुनाव हम लोग मजबूती के साथ, एक एक वर्कर हमारा बहुजन समाज पार्टी का अपनी नेता के आदेश को पालन करता है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा, ये तो आप भी देखना कि इस बार क्योंकि जो प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर को लेकर जितनी गुंडागर्दी, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बड़े पैमाने पे बढ़ चुका है, उसको लेकर, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 के बीच में रही, उस सरकार में भी बड़े पैमाने पे अपराध बेलगाम था। और आज लोगों ने सोचा था शायद हो सकता कि समाजवादी पार्टी में अपराधी बहुत बड़े पैमाने पे हैं, अपराध बहुत बड़े पैमाने पे होता है, हो सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, इसमें अपराध कम हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, और हमारी नेता ने भी ट्वीट करके बताया था कि सबसे बड़ा सपा को फेल करने में, अपराध में फेल करने में हैं और साथ ही 2 मीट कारोबारी हैं, तो टक्कर किस तरह की रहने वाली है और आप किन उद्देश्यों के साथ चुनाव मैदान में हैं? आप सभी लोग जैसा जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो आदेश और बहन जी जिस तरीके से अपने कैडर के लिए काम बताती हैं कि कैसे करना है, हम उसी तरीके से हम काम करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बड़े भाई हाजी अलीम यहाँ पर 10 साल तक विधायक रहे, और उस 10 साल की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की आपकी गारंटी आपको पता है दे सकता हूँ कि एक भी लूट, डकैती, चोरी, हत्या, अपहरण हमारी सरकार में नहीं हुआ। और अभी पिछले ही महीने आप क्योंकि बुलंदशहर के लोग हैं और आप जानते हैं, लाला मोहन जी के हमारों के लूट हुई है, घर में हुई है, दूसरी लूट हुई है। उसी तरीके से जो हमारी पार्टी का आदेश होगा, जो बहन जी का आदेश होगा, सिर्फ वो उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। कौन मैदान में है कौन नहीं है वो हमें नहीं देखा। स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे हमारे अभी बड़े भाई जो बहन जी ने भेजे, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने आपको सबको बता दिए। सर्वजन सुखा है, सर्वजन हिता है। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आप क्या कह रहे हैं? पार्टी ने भरोसा जताया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और पार्टी के अनुसार जो पार्टी की लाइन होगी उस पर ही काम किया जाएगा, उस पर ही चुनाव लड़ेगा।